शिवाय। आज कथा का प्रथम दिन है और आप लोग के समक्ष कुछ पद हम कथा का रख रहे हैं, जिसको ध्यान से सुने, समझे और मनन करें। राम कौन थे? राम वह परम तत्व है, कृष्ण वह परम तत्व है, ब्रह्म की सत्ता में समाहित हैं दोनों तत्व। और एक बार भृगु जी से पूछा गया कि ब्रह्म कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो यह बात भृगु जी के समझ में नहीं आया। भृगु जी के पिता वरुण जी थे। वरुण जी के पास भृगु जी गए और पूछे कि पिताजी बोले बोलिए, बोले हमको बताइए कि राम की सत्ता और कृष्ण की सत्ता, ब्रह्म की सत्ता, ये क्या केवल एक ही है या अलग अलग हैं? तो वरुण जी ने, जो भृगु के पिताजी हैं, वो बताए। यह आपको विवरण तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है और मिलेगा, जिसमें संसार की उत्पत्ति या सृजन हो, जिसमें संसार का जीवन चले और जिसमें जीवन का लय हो जाए, वही ब्रह्म भगवान राम या कृष्ण है। संसार का पालन करना, रक्षा करना, यही भगवान का कार्य है। यही विवरण हमारे वेदांत दर्शन में भी मिलता है। ब्रह्म के तीन भेद हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान या ईश्वर। भगवान जीव में चेतना या पावर का सप्लाई करता है और वह शक्ति देता है जीव को, जिसके माध्यम से जीव चलता फिरता, बोलता डोलता है। वही चेतना प्रेरक भगवान जीव में चेतना भरता है और पावर की सप्लाई करता है और किए हुए पूर्व जन्मों में कर्मों का फल भगवान इस जन्म में देता रहता है। जो परम सत्ता से निहित है, यह जीव में चेतना कुछ करने की स्थिति अगर है तो वह भगवान की ही सत्ता से मिलती है। यह जीव हमारे माया के अधीन है और माया के अधीन यह जीव चलता फिरता है और सारा कार्य करता है। कार्य भगवान नहीं कराते इस मानव जीव से या किसी भी जीव से। माया की स्थिति भगवान की शक्ति है, वही भगवान की शक्ति इस जीव से कार्य कराती है। यह शरीर माया के अधीन कार्य करता है और भगवान उसका फल देता है। तो यानी भगवान की कार्य स्थिति और कार्यशैली यह है कि भगवान इस जीव को फल निर्धारित करते हैं और चेतना भरते हैं, जीव को चलने फिरने का पावर भरते हैं। और यह जीव संसार में तमाम भौतिक जीवन के पदार्थों में सुख खोज रहा है, लेकिन इस मानव जीव को संसार के भौतिक पदार्थों में सुख तो मिलता है, लेकिन क्षणिक मिलता है, वह सुख समाप्त हो जाता है। ऐसे में यह जीव कामना बना के, इच्छा बना के संसार में भ्रमित होता रहता है, भ्रमण करता रहता है और उसको सुख शांति जब नहीं मिलती तब वह भगवान के शरण में आता है और भगवान से उम्मीद बनाता है कि हमको सुख और आनंद मिले। यह संसार के भौतिक जगत में सारे सुख, सारे आनंद क्षणिक हैं, लेकिन भगवान के शरणागति जाने पे जो आपको आत्मिक सुख और आनंद मिलेगा, वह परमानेंटली हैप्पीनेस मन के अंदर बना रहेगा। तो जो सुख भगवान में है, जो आनंद भगवान में है, वह भौतिक जगत में नहीं है। इसलिए नहीं है कि भौतिक जगत का सारा सुख,
सारा आनंद जो आपको प्राप्त होगा वह घटता ही जाएगा, वह घटायमान है। लेकिन भगवान के द्वारा किए हुए प्राप्त सुख को मनुष्य आत्मिक सुख और आनंद लेता है। यह मनुष्य भौतिक जगत में सुख की तलाश करते करते भ्रमित हो गया है, लेकिन सुख मिल रहा है, क्षणिक मिल रहा है। इसके लिए यह मनुष्य भगवान की शरणागति लेता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।